माननीय सभापति महोदय जी, हमारे आदरणीय विधायक जी के द्वारा पूछा गया है कि धान खरीदी क्यों नहीं किया गया है। मैं वही कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, जो किसान धान खरीदी केंद्र पे धान लेकर आए उसका धान हम खरीदे और धान नहीं खरीदे गया है, यह कहना उचित नहीं। माननीय सभापति महोदय, हम किसानों का जो खरीदी केंद्र तक के धान लेकर के आए उसका धान खरीदी किए। सभापति जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, 700 चिल्लर किसान टोकन जारी हुआ था और टोकन जारी होने के बाद भी उनका धान खरीदी नहीं किया गया और 32,200 किसान जो धान खरीदी पंजीयन किया था उनका भी धान खरीदी नहीं हुआ। इसलिए मैं तो छोटा सा क्वेश्चन पूछा, कारण क्या है? ये लोग मतलब पंजीयन भी किया और गिरदावरी भी हुआ, उसके बाद धान खरीदी क्यों नहीं हुआ? कितना बार बस्तर के लोग चक्का जाम हड़ताल करने के बाद भी धान खरीदी नहीं होने से अब आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में दूसरा साल अपना धान बेच रहा है और मेरा 32,000 किसान में 206 करोड़ रुपया उन लोगों को मिलना था। 206 करोड़ और उसका भर्ती कौन करेगा? उन लोग आशा भरे आपके बड़े बड़े घोषणा पत्र में लिखे थे, हम नगद पैसा देंगे, पंचायत में खरीदी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसलिए किसान ज्यादा मेहनत किए थे अध्यक्ष जी, लोन लिए थे, खाद लिए थे, बीज लिए थे, पाला लगाए थे। उन लोग का क्या होगा? उनका कर्जा किसान पटाएगा? माननीय सभापति महोदय, हर साल प्रतिवर्ष की जो भी धान खरीदी होता है, जो ऋणी किसान है उनका भी धान खरीदी करते हैं माननीय सभापति महोदय, और वो खुद धान बेचने के लिए ही धान खरीदी के अनुपस्थित नहीं होता, तो उसका धान कैसे खरीदा जा सकता है? माननीय सभापति महोदय, ऋणी किसान है जो ऋण लिए हैं, माननीय सभापति महोदय, जो ऋण लिए हैं, माननीय सभापति लोग नगद में भी जमा किए। मैं पूरा उदाहरण रखा हूं, सभापति महोदय, उसको मैं बता दूंगा। लगातार किसान महोदय बोल के भाषण देते हैं, धान का किसान का धान खरीदी करेंगे तो नलतनार कब बनेगा? बड़ा बड़ा भाषण रोज होता है, नलतनार बना रहे हैं, नलतनार छत्तीसगढ़ आता नहीं है, इतना कौन तो लिख दिया, नलतनार बन गया। धान खरीदी नहीं हुआ, इसका चूची है। मैं पटल पर रख देता हूं, गोल्लापल्ली का ये टोटल आदिवासी लोग है, दोरला जाति के लोग है। गोल्लापल्ली, किस्टाराम, बेजी, कोंटा, पूरा बस्तर का नहीं बता रहा हूं। मेरे विधानसभा का 3 खरीदी केंद्र है, किस्टाराम, गोल्लापल्ली, कोंटा, बेजी, ये लिस्ट है। उन लोग अभी तक दान रखा, दान रखने का पटवारी जाता है, जांच करता है, उसको केस किए ऊपर से। तो एक क्या सरकार का नियम है? ये जो लोग दान का बेच नहीं पाए, अभी उनको कर्जा पटाना है, से सरकार पटाएगा क्या? ये लिस्ट दूंगा। माननीय सभापति महोदय, जो कृषि ऋण लेता है माननीय सभापति महोदय, उसका भी हम धान खरीदे हैं और वो बेचने ही खरीदी के अंदर नहीं आ रहा है, तो उसका धान कैसे खरीदा जा सकता है? माननीय सभापति महोदय, धान जो है बैंक में नगद मेरे पास उदाहरण है। माननीय सभापति महोदय, मेरे किसान के लिए माननीय सभापति महोदय, किसान बेचने गए कर्जा वाले, उसके बावजूद भी उसको समर्पण करवा दिए, पहले से धान नहीं बेच पाए मेरे क्षेत्र में। किसको बोलते हैं सभापति? आप भी किसान हो, यह पूरा छत्तीसगढ़ के लोग किसान बैठे हुए हैं। क्रेडिट किसको लेते हैं? जो किसान है, पट्टा लेके देते हैं, पट्टा। बिना पट्टा का उनके कर्जा नहीं मिलता है। शादी का कर्जा अलग होता है, घर का कर्जा अलग, लोन दुकान करने के लिए कर्जा अलग होता है। ये खाली दान खरीदने के लिए, दान लगाने के लिए, लेबर को देने के लिए लिया है। वो दान अभी घर में है, अगर जांच करेगा उसको लेंगे या दान लेंगे या कर्जा पटाएंगे, ये बताएं।
माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा जो बस्तर में जो 5 जिला बता रहे हैं, पिछले कार्यकाल से इस साल दुगुना धान खरीदी हुआ है माननीय सभापति महोदय। उसके बाद बोलते हैं कि धान खरीद दुगुना और कहीं कहीं 3 गुना भी धान खरीदा है इस साल, और उसके बाद कहते हैं कि धान नहीं खरीदा है। धान कैसे नहीं खरीदे माननीय अध्यक्ष महोदय? 3 गुना कहां से हो रहा है? ये झूठ बोल रहा है कि नहीं अध्यक्ष सभापति जी? पूरा धान 900 लाख कुंटल धान खरीदी पूरा नहीं कर पाए, फिर डबल कहां से हुआ, ट्रिपल कहां से हुआ? ये झूठ बोल रहा है कि नहीं बता? देखिए, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी, इसमें मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, सब दुर्लोपित किया मैं जाए। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। देखिए, जो धान का टोकन सुनिए, एक कर्जा लिया है, उस घर में दान जांच करोगे? वो धान का टोकन और वो सत्यापन हुआ था, वो धान कुछ किसानों का रह गया था। उस किसान के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 फरवरी और 6 फरवरी को समय दिया है, और उस 2 दिन में जो बचा हुआ किसान था उसका खरीदी किया माननीय सभापति महोदय। और यह कहना गलत है कि धान खरीदी नहीं हुआ है। बोलूंगा पूरा प्रदेश में जो खरीदी हुआ है, मेरे पास पूरा 5 साल का भी रिकॉर्ड है। नहीं, 5 साल का मत बताना, 5 साल के लिए मैं पूछ रहा हूँ। ये 2 दिन जो माननीय मुख्यमंत्री जो घोषणा किया था, ये 3 चौसाठी में कितना धान खरीदी किया बता, आप ही बता। 2 दिन जो घोषणा किए थे उसमें कितना कुंटल खरीदी हुआ? टीटाराम, गोलापल्ली, बेजी, कोंटा, इसी में बता। पूरा बस्तर का नहीं बता रहा। दीजिए माननीय विधायक नहीं दूंगा भाई। जी, अलग से उत्तर दे, आपके प्रश्न में है ही नहीं। नहीं, आप ही तो बोल रहे हैं 2 दिन हम बढ़ाए, धान खरीदी किए, तुम्हारे रिकॉर्ड में तो होगा। ये 3 चौसाठी में, 4 चौसाठी में 2 दिन में 2 कुंटल लिए, 10 कुंटल लिए, इतना तो होगा। जानकारी ले ले उधर से और बता दे। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा पामगढ़ में, आपके विधानसभा में अभी नहीं आएगा भाई। सेम प्रश्न है। कहाँ बस्तर का मामला, कहाँ तुम पामगढ़ में आ गए? सेम प्रश्न है सभापति। वो प्रश्न नहीं है, अभी तो बहुत अवसर मिलेगा बोलने का। मंत्री जी, अंतिम क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न माननीय सदस्य। अध्यक्ष सभापति जी, मेरा यही क्वेश्चन है। वहां के लोग आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के पास के लोग हैं, वो नस्ल क्षेत्र के लोग हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। खेती आंध्रा में ज्यादा होता है, तेलंगाना में ज्यादा होता है, बॉर्डर एरिया है। उन लोग इतना कर्जा लिए, एक ही सोसाइटी में 20,000 लोग कर्जा लिए है। कीस्टाराम, गोलापल्ली, उन लोग इतना पर्सन है। मैं इतना क्वेश्चन कर रहा हूं कि या तो दान बच्चा वाला खरीद ले या उनका कर्जा माफ कर दे, जिसका पट्टा से कर्जा लिए थे किसान के लिए। माननीय सभापति महोदय, अब हमारे विधायक जी पूछ रहे हैं, और मैं तो कहना चाहूंगा, जो धान बेचने आए समिति में उसका धान खरीदे हैं। मैं आज भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, धान आए हैं और उसका धान हम किसान खरीद लगातार वहाँ परेशान हो रहा था, धान लिया नहीं गया है। माननीय सभापति महोदय, और वो विधायक जी का जो प्रश्न उसमें उद्भूत नहीं होता। क्या पूछ रहे हैं वो? 3 गांव पूछ रहे हैं। श्रीमती विद्यावती सिद्धार्थ। सभापति महोदय, वाला था जी। माननीय सभापति महोदय,